अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। अच्छा जी, आज सुबह सुबह हम लोग निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ना कल से बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई थी और हम लोगों का प्लान था कि हम रात को यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि उस्मान ने छुट्टी अप्लाई की थी। तो हम लोग ईमेल का रिप्लाई कर रहे थे कि पता नहीं एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन खैर सुबह सुबह फिर उनका रिप्लाई आ गया, उन्होंने छुट्टी एक्सेप्ट कर ली। तो अभी हम निकल रहे हैं। अच्छा, हम कहाँ जा रहे हैं अब मैं आपको बताती हूँ। उस्मान के फ्रेंड जहाँ लिम्बर्ग में रहते हैं, तो उनके बेटे की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, हॉस्पिटलाइज्ड वो था। और आपको मैंने बताया था कि अभी उनका बेटा माशाल्लाह पैदा हुआ है और वो सिर्फ 3 महीने का है। तो इस वजह से ना बहुत टेंशन बनी हुई थी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ गई थी और बहुत ज़्यादा जो है ना इस टाइम स्ट्रेस थी। तो खैर अब यही सारे बैठे थे कि क्या करें। हम लोग भी यहाँ पे ज़ाहिर है फैमिली की तरह ही हैं सारे फ्रेंड्स। तो जब किसी को ज़रूरत हो तो जाहिर है आपकी बैक पे आपके फ्रेंड्स हों, आपकी फैमिली। और यहाँ पे जैसे ये कंट्रीज़ हैं तो हम सबकी फैमिलीज़ तो यहाँ पे हैं नहीं, तो फ्रेंड्स सारे आपस में फैमिली की तरह ही रहते हैं। और एक को कोई प्रॉब्लम आई या एक को ज़रूरत हो तो फिर सारे जो है ना वो माशाल्लाह से साथ उसके होते हैं। तो इस वजह से ना फिर हम लोग भी इसी टेंशन में थे कि अब क्या करें, क्योंकि हम लोगों का यही था कि हम रात को ही निकल जाएं। फिर खैर सुबह उस्मान को छुट्टी मिली, हम यहाँ से रवाना हुए। और यहाँ पे ना मतलब एक फाइनेंशली तो नहीं होता कि आपको फाइनेंशली ज़रूरत है, आपको मेंटली बहुत ज़रूरत होती है, इमोशनली, फिज़िकली कि आपके साथ कोई ठहरा हो। क्योंकि औलाद पे जब कोई इस तरह की तकलीफ़ आती है तो पेरेंट्स का तो हाल ही बुरा हो जाता है। तो 2 दिन से जो है ना वो एडमिट था, तो हम लोग पहले 1 दिन पहले ही सोच रहे थे कि निकल जाएं। तो उन्होंने हमें कहा थोड़ा सा आप सब्र करें, हम देखते हैं। फिर रात तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है ना वो इस तरह की हो गई कि सारे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। हम पूरी रात सोए भी नहीं कि अब क्या करें क्या ना करें। खैर फिर सुबह सुबह हमने कहा अब निकलते हैं और चलते हैं, अल्लाह ताला खैर करे, अपने सफ़र का स्टार्ट करते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि क्या हालात होते हैं, क्या होता है। तो मैंने फ्रिज में जो चीज़ें रखी हुई थी ना, मैंने सारी बस उठा के फ्रीज़र में रखी, कुछ मैंने बस बाहर वो कर दी। और जल्दी जल्दी से हमने उसी वक्त ही बस 5 मिनट में चीज़ें रखी, 2-2 3-3 जोड़े रखे और हमने कहा कि बस चलते हैं और खैर से जो है ना पहुँचे। तो यहाँ पे सफ़र जो है ना वो काफ़ी लंबा है। खैर हमने सफ़र का स्टार्ट किया बिस्मिल्लाह पढ़ के और हमने तकरीबन 3-3.5 घंटे के बाद फिर एक ब्रेक ली, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी को भी चार्ज करना था। और उसके अलावा हमने कहा कोई चाय कॉफ़ी कुछ पीते हैं, क्योंकि सुबह नाश्ता भी इस तरह नहीं किया था और दिमाग जो है ना बिल्कुल ही चकरा रहे थे सबके। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हमने कहा कि चलो यहाँ जब तक गाड़ी चार्ज होती है ना हम भी ज़रा कॉफ़ी शॉफ़ी पी लेते हैं। अच्छा, मैं ना वैसे चाय में चीनी नहीं पीती हूँ, स्टीविया यूज़ करती हूँ। पहले बिल्कुल नहीं पीती थी, फिर काफ़ी साल मतलब मैंने बहुत पहले से चीनी छोड़ दी थी। पहले बिल्कुल नहीं पीती थी, फिर काफ़ी साल हो गए स्टीविया पे मैं शिफ्ट हो गई, तो स्टीविया अब मैं डालती हूँ। लेकिन कॉफ़ी में ना अब मेरे पास स्टीविया तो थी नहीं, तो मैं फिर चीनी ऐड कर रही हूँ, वरना मैं चीनी नहीं डालती हूँ। लेकिन हाँ, कॉफ़ी थोड़ी सी जो है ना ज़रा मीठी हो तो अच्छी लगती है, क्योंकि ये हमने फिर कहा कि हम ज़रा कॉफ़ी पीते हैं, हमारा दिमाग जो है ना वो ज़रा सेट हो। अभी सफ़र काफ़ी रहता था, आधे से ज़्यादा अभी भी रहता था। तो खैर हमने कॉफ़ी पी और अब जो है ना हम दोबारा निकलते हैं। अच्छा, हम लोग जहाँ पहले रहते थे ना, मैं और उस्मान लिम्बुर्ग में रहते थे, तो यहाँ पे हमारे एक फ्रेंड होते हैं और उनके साथ हमारा काफ़ी अच्छा जो है ना वो बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग है। उसके अलावा ये है कि हम जब शुरू में आए थे यूके से मूव हुए थे, तब भी हम कुछ टाइम इनके घर में रहते, हमें घर नहीं मिल रहा था। तो इनके साथ हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। बच्चे हमारे साथ, मेरे और उस्मान के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो इसलिए ना फिर जब आप इतने ज़्यादा अटैच्ड होते हैं ना, तो थोड़ी सी भी कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आपको फील होता है। ज़ाहिर है माँ बाप की तो हम सोच रहे थे, मैं और उस्मान यही बात कर रहे थे, पता नहीं उनकी क्या हालत होगी, हम इतने ज़्यादा जो है ना परेशान हो रहे हैं और इतने ज़्यादा टेंशन में। अच्छा जी, खैर उनको 1-2 दिन तो रखा, उनकी सर्जरी हुई बेटे की उनकी, और अभी जो है ना हम साथ साथ उनसे भी इन टच थे। और आज मौसम देखें माशाल्लाह कितना अच्छा हुआ हुआ है। हालांकि हम ये सोच रहे थे कि दिन के टाइम सफ़र करेंगे, अल्लाह खैर करे, बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, क्योंकि यहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मौसम जो है ना वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था। अच्छा जी, खैर अभी जो है ना हम लोग फिर जा रहे थे, तो रास्ते में उनसे हमारी बात हो रही थी। जैसे हम लोग पहुँचने लगे ना, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि आप यहाँ से डिस्चार्ज कर लें, जो सर्जरी हुई थी, और अब जो है ना आप इनका अपना जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है ना उसके पास जाएं और इस तरह से। तो अभी बस वो हमें कह रहे थे कि आप लोग खैर से पहुँचे और अभी हम जा रहे हैं फिर वीसबाडन जा रहे हैं। अच्छा, वीसबाडन जो है ना, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, मेरे ख्याल में यही है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे ना फिर वो हमारा वेट कर रहे थे। ये लिम्बर्ग से 40 मिनट्स की ड्राइव है।
तो अपने सिटी में भी ये नहीं थे और यहाँ पे आपको बताया 2-3 दिन हॉस्पिटल में भी रहे और अभी फिर उन्होंने कहा बस हम यहीं वेट करते हैं, तो हमने कहा हम भी डायरेक्ट जो है ना बस उधर ही जाते हैं, उनको पिक करते हैं, फिर उसके बाद साथ ही जो है ना घर जाएंगे। और कुछ और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ बातें, कुछ चीज़ें थी, वो सारी भी हमने सॉर्ट आउट करनी थी और इस तरह से ना अभी हम फिर उन्हीं के पास ही जा रहे हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही उनको डिस्चार्ज कर दिया। तो अभी हम यही बस कह रहे थे कि सारे यहाँ से इकट्ठे होके ना और फिर हम लिम्बुर की तरफ जाते हैं, फिर वो अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके और उनको दिखाएंगे। और सच में ये 3 दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में गुजरे, बहुत ज़्यादा टेंशन जो है ना वो बनी रही। और बच्चे इतने मासूम होते हैं, उनकी तो तकलीफ़ जो है ना वो वैसे ही बड़ी ज़्यादा फील होती है। और वो बहुत ज़्यादा, उसका ब्लड भी कम हो गया, ब्लड लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ और काफ़ी ज़्यादा ना बस इशू बना रहा। खैर आप दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। तो बस यहाँ पे हम पहुँच गए और मैंने आपको बताया मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी। बच्चे भी वेट कर रहे थे क्योंकि फ़ोन पे वो भी बार बार हमें कह रहे थे कि कब आएंगे आप लोग, जल्दी आएँ। तो बस वो भी यहाँ पे बड़े एक्साइटेड हो रहे थे जो बाकी छोटे बच्चे हैं। तो अभी बस हम गाड़ी पार्क करते हैं और हम चलते हैं, उनको पिक करते हैं। फिर उसके बाद हम अभी यही सोच रहे थे कि देखते हैं कि अब क्या करना है, वापस चलें क्या करें, क्योंकि वो भी 2-3 दिन से हॉस्पिटल में थे। और यहाँ पे ना ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जिनके बच्चे होते हैं ना, अगर एक हॉस्पिटल में हो या कुछ भी ऐसा कुछ हो जाए तो फिर बाकी बच्चों का भी बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनको किस तरह संभालना है, क्या करना है। खैर उनको हमने सारा, यहाँ पे हमारे काम शाम हो गए, उनको हमने उनके साथ ही अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे रोशनी तो खैर काफ़ी लेट रहती है लेकिन ऑलमोस्ट शाम होने वाली थी। तो अब सारे जो है ना सारा दिन कुछ नहीं खाया, नाश्ता भी किसी ने नहीं किया, इन लोगों का भी ऐसे ही हाल था। तो फिर हमने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं, हम कहीं चलते हैं, पहले खाना शाना खा लेते हैं, सारे थोड़ा सा बैठते हैं, रिलैक्स होते हैं, फिर उसके बाद जो है ना घर जाएंगे, क्योंकि घर का भी कोई हाल हवाल कुछ पता नहीं था कि वहाँ जाके क्या करना है, किस तरह करना है। तो बस हमने कहा चलो हम चलते हैं। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक बड़ी अच्छी जगह है, तो उधर चल के आराम से सारे बैठते हैं, ज़रा रिलैक्स होते हैं। हमने तो सारा दिन ही आज सफ़र किया, हमारा पूरा दिन ही सफ़र में रहा। तो खैर अभी हम चल रहे हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। आज खाना भी बड़ा मज़े का था और यहाँ की बड़ी तारीफ़ सुनी थी हमने पहले भी। किस्मत जो है ना वो आपको बस इसी तरह से ले आती है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है लेकिन बंदा जो है ना वो कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। खैर अभी हम चलते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ। अच्छा यहाँ इनके हम सिटी सेंटर आए हैं और यहाँ पे ना पार्किंग पहले मिल नहीं रही थी, खैर फिर शुक्र है मिल गई। और हम जो है ना हरपूत रेस्टोरेंट आए हैं, ये तुर्किश रेस्टोरेंट है। अच्छा इसका खाना जो है ना वो काफ़ी अच्छा था और आज काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई। वैसे इन्होंने स्टार्टर भी बड़ा अच्छा दिया और उसके अलावा फिर सब ने अपनी अपनी डिश जो है ना वो मंगवाई थी, क्योंकि सारे जो है ना वो अब थके हुए भी थे, भूखे भी थे। और बस हमने यहाँ पे रेस्ट रूम, वॉशरूम वगैरह भी अटेंड किया, थोड़ा सा बैठे, हमने कहा थोड़ा रिलैक्स होते हैं ज़रा, फिर उसके बाद घर जाएंगे क्योंकि घर का अभी भी तकरीबन 40-45 मिनट का रास्ता है। चलें जी, आज मैं आपको इनका खाना भी दिखा देती हूँ। मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आप बाहर जाती हैं तो खाना दिखाया करें, डिफरेंट खाने और इस तरह से। तो ये तुर्किश और जो शायद यहाँ पे रहते होंगे उनको आइडिया होगा। मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और हमारे जो फ्रेंड्स पहले से यहाँ पे रहते हैं वो आते रहते हैं, तो उनके साथ जो है ना मैं और उस्मान यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा ये ना अभी रखी हुई थी ना इन्होंने हर टेबल पे, तो बच्चे, छोटे बच्चे इतने खुश हो रहे थे, उन्होंने समझो कुछ चॉकलेट्स या कैंडीज़ है ना, तो आके देख रहे थे, उठा रहे थे। ये चीनी है, चीनी के क्यूब्स जो होते हैं ना वो रखे हुए हैं इन्होंने, क्योंकि तुर्किश टी बड़ी फेमस है यहाँ पे, सारे पीते हैं, तो उसके साथ इन्होंने ये सेपरेट हर टेबल पे रखे हुए थे। अच्छा इन्होंने स्टार्टर बहुत मज़े का दिया, ये देखें, ये इन्होंने प्लेटर दिया। और यहाँ पे ना नान तो सबने कहा था हम खाएंगे, उसके अलावा सबने अपनी अपनी डिशेज़ जो है ना वो ऑर्डर की। नाम मुझे इनमें से किसी का नहीं आता। मैं अभी गई थी ना पाकिस्तान तुर्किश एयरवेज पे, तो मेरी एक साइड की जो टिकट थी ना वो बिजनेस क्लास की थी, और आपको याद हो मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसी तरह की सारी चीज़ें थी। खैर बैंगन मुझे अच्छे लगते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा चलो अभी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। भूख भी काफ़ी लगी हुई थी और नान इतने गरम गरम थे। इनके नान की हमने बड़ी तारीफ़ सुनी थी कि नान जो है ना वो बड़े अच्छे हैं। तो इन्होंने नान ऑर्डर किया और ये स्टार्टर अभी आया। इन्होंने कहा कि आप बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट करें, और उसके बाद जो है ना फिर मेन मील सर्व करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें आज मंगवाई, सूप्स भी थे और उसके अलावा सैलड्स डिफरेंट टाइप के मंगवाए, फ़िश थी, बारबेक्यू प्लेटर थे, फ्राइज़ मंगवाए बच्चों के लिए,
उस्मान ने जो है ना पीडे मंगवाया और उसके साथ एक रोल मंगवाया था उस्मान ने, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। हमने मिक्स ही सब ने खाया, बस सब ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें मंगवा ली थी। फिर उसके बाद जो है ना इकट्ठे हम लोग सारे इंजॉय कर रहे हैं। इस प्लेटर में ना काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने पहले खाई नहीं है, कुछ मैंने अभी ट्राई की और काफ़ी अच्छी लगी मुझे। डिफरेंट सा टेस्ट होता है, आपको पता है तुर्किश जो जितने भी फूड है ना उनका डिफरेंट टेस्ट होता है, लेकिन अच्छा लगता है। हम इतना स्पाइसी वैसे भी नहीं खाते तो हमें तो खैर अच्छा लगता है। मुझे तो बैंगन आपको बताया ही बड़े अच्छे लगते हैं और बड़ा अच्छा जो है ना इन्होंने ये सर्व किया था। सॉसेस भी इनकी बड़ी अच्छी थी और उसके साथ जो है ना बारबेक्यू प्लेटर मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसकी मैं प्रॉपर वीडियो बना नहीं सकी क्योंकि यहाँ पे मैं बच्चों को भी देख रही थी। ड्रिंक्स भी मंगवाए थे, लेमनेड वगैरह और बाकी जो कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो भी मंगवाई थी। बच्चों को मैं यहाँ पे बस खिला रही थी, इस वजह से ना मैं प्रॉपर वीडियो सारी बना नहीं सकी, लेकिन इनका बारबेक्यू मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चे माशाल्लाह जो है ना आपको बताया कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो वो इतने खुश थे और बस वो जो है ना मेरे और उस्मान के साथ अभी बिल्कुल बैठे थे, चिपक के बैठे थे और उनको फिर मैं साथ साथ खिला रही थी यहाँ पे। और बच्चों का तो ज़ाहिर है अब माँ बाप की टेंशन्स का उन्हें तो अंदाज़ा नहीं होता, तो वो बस अपना ही जो है ना उनका लगा हुआ था हिसाब किताब। अच्छा जी, ये देखें, ये यहाँ पे मंगवाया था, ये बड़ा मज़े का होता है, इनका पिज़्ज़ा टाइप का होता है, पीडे इसे कहते हैं, और ये बड़ा अच्छा टेस्ट होता है इसका। खैर खाना हमने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय किया, अच्छा था, बैठ के सब रिलैक्स हुए। और सबसे अच्छी बात ये कि शुक्र है कि अभी हॉस्पिटल से इन्हें डिस्चार्ज कर दिया, तो अभी बस हम चलते हैं घर की तरफ। और घर जाके मैंने कहा देखते हैं अब वहाँ के क्या हाल हवाल है, वो भी काफ़ी दिन से इनका बंद था, तो बस अभी घर की तरफ चलते हैं। और यहाँ से आपको मैंने बताया थोड़ा रास्ता भी ज़्यादा है, तो खैर अभी निकलते हैं, पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। पार्किंग में जो है ना आप पर आवर के हिसाब से यहाँ पे आई थिंक पे करते हैं, पर आवर होता है या 2-3 घंटे का हिसाब ऐसे होता है। तो हमें खैर काफ़ी देर यहाँ पे लगी, हम वैसे ही बैठ के सारे रिलैक्स हो रहे थे और बस अब जो है ना फिर हम निकल रहे हैं। यहाँ पे ना आप पे करते हैं और उसके बाद आपको एक स्लिप सी मिलती है। अच्छा, उसके अलावा जब आप जाने लगते हैं ना तो वो स्लिप आपको शो नहीं करनी होती, कुछ भी नहीं होती, खुद ही ऑटोमेटिक गाड़ी का नंबर देख के ना वो ओपन हो जाता है। तो ये बड़ा यहाँ पे खैर काफ़ी जगहों पे, यहाँ पे मैंने नहीं देखा, जर्मनी में काफ़ी जगहों पे इस तरह से होता है। तो बस अभी जो है ना हमने पेमेंट वगैरह कर दी और अब हम चल रहे हैं गाड़ी की तरफ और यहाँ से हम निकलते हैं। अभी इस टाइम पे हम सारे जो है ना कुछ रिलैक्स होके बैठे थे कि चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी डेंजर से जो है ना बाहर आ गए और अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो बस इसलिए ना थोड़े से हम रिलैक्स थे कि चलो अब घर जाते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। विस्बाडन मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, बल्कि बड़ा डिफरेंट सा सिटी और पुरसकून। बड़े शहरों में हम रहते हैं, बड़े शहरों का अपना जो है ना एक होता है कि वहाँ पे आप लोग देखते हैं, रश होता है और लाइफ बड़ी तेज़ फास्ट जारी होती है। जब आप छोटे सिटीज़ में आते हैं तो यहाँ पे सुकून और होता है, यहाँ की अपनी वाइब्स है, बिग सिटीज़ की अपनी वाइब्स है, डिपेंड करता है आपका मूड क्या है, आपकी चॉइसेस क्या हैं, लेकिन दोनों जगहों पे ना काफ़ी ही मज़ा आता है। हमें घर जाते जाते ना और पहुँचते बिल्कुल रात हो गई थी और काफ़ी लेट हम हो गए थे। घर आई तो मैंने बस जल्दी से अभी इनका किचन समेटना शुरू किया और उसके बाद जो है ना मैंने कहा साथ चाय भी बना लेते हैं, जिसने चाय पीनी है तो चाय बना लेते हैं। मैं और उस्मान तो मस्त पीते हैं, तो बस चाय साथ में बना रही थी और साथ जो है ना मैं किचन विचन भी सारा समेट रही थी। अच्छा, यहाँ पे सारे जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं ना तो आपस में सब इसी तरह से मिलजुल के काम करते हैं। और मैं तो आपको बताती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप बैठ जाओ मेहमानों की तरह। मैं किसी के भी घर जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ, ये तो फिर भी आपस में हम लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो मैं करती हूँ काम इसी तरह से। मुझे नहीं अच्छा लगता कि बंदा इस तरह से रिज़र्व होकर मेहमानों की तरह बैठ जाए। तो बस मैं जैसे ही घर में एंटर हुई मैंने सामान रखा, हालांकि थकावट तो थी, पूरा दिन ही सफ़र में गुजरा, लेकिन मैंने कहा चलो जल्दी से काम शाम ये करते हैं। और इनके घर वैसे ही हमें बहुत अपनायत फ़ील होती है, बहुत टाइम इनके साथ हमने गुजारा है, तो इसलिए यहाँ पे वो फील ही नहीं होता कि कोई ऐसा गैरों का घर है कुछ ना। और ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला इनके रिस्क में और बरकत दे और इनकी सारी परेशानियां तकलीफें दूर करे। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।